नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये वीडियो है, इसके अंदर हम लोग क्लास 10 के हिंदी गोधली जो भाग 2 है, उसका गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 यानी कि जिसका नाम बहादुर है, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुल इस सेशन के अंदर जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और आपको बताएँ कि ये जो बहादुर चैप्टर है, वो अमरकांत जी की कहानी है। इस कहानी में वो मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की। परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएँ देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में कसकती अंतर व्यवस्था देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक के घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई हमारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी जो है वो प्रतिष्ठित करता है। तो ये कहानी उसी से संबंधित है। उम्मीद है आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा और काफ़ी शानदार कहानी है। इसमें थोड़ा दर्द भी है, थोड़ी खुशियाँ भी है, थोड़ी भावुकता भी है। सारी चीज़ें का एक समागम इस चैप्टर को आप कह सकते हो, ये इसके अंदर है, जिसको बड़े ही सुंदर तरीके से अमरकांत जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है इस पाठ के माध्यम से। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफ़िकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको जॉइन भी कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो है आपके सामने कौन सवाल आ रहा है। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी शानदार जो है ये बोर्ड के लिए बहुत पसंदीदा प्रश्न जिसको कहा जा सकता है, वो वाला प्रश्न आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। और इस प्रश्न में जो है बहादुर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है जिसमें पूछा जाता है कि कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगता है, वो आपको बताना है। ₹10 की चोरी का इल्ज़ाम लगता है, ₹11 का, ₹12 का या ₹13 का। आपको बताना है कि बहादुर के ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था, वो कितने रुपए का लगा था? ₹10, ₹11, ₹12 या ₹13? जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यथार्थ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होता है। जब से हमने इस चैनल को स्टार्ट करा है, यही हमारा सीक्वेंस चलते आया है। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकंड का समय आप लोगों को मिलता है और आपका समय जो है वो समाप्ति के कगार पे है और सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ₹11 के चोरी का इल्ज़ाम लगा था और ये किसने लगाया था? लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। और अगला सवाल देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए बहादुर जो था वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी उसको नौकरी मिली नहीं थी। माँ की उसको याद आती नहीं थी क्योंकि माँ की कुटाई की वजह से वो घर से भागा था और भाग के आ गया था लेखक के यहाँ। लेखक को बस स्टैंड में मिला था वो और लेखक उसको अपने घर लेकर आए थे। लेकिन ये जो था, जो घर छोड़कर लेखक का गया, उसके पीछे रीज़न ये था कि वो अपने प्रति जो था, वो लेखक का स्वभाव बदल गया था, उसके घरवालों का भी स्वभाव बदल गया था। इस वजह से उसने क्या किया था? उसने लेखक का घर छोड़ के चल दिया था, वो लेखक का घर छोड़ के चला गया था। मतलब यानी कि क्या हो गया था, लेखक के और उसके घरवालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक बाजपेयी। तो देखिए यहाँ पे जो है बहादुर कहानी के जो कहानीकार हैं, वो है हमारे अमरकांत जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमणवश? देखिए भ्रमवश। तो देखिए वो जो था बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसकी माँ ने कुटाई करी थी जबरदस्त तरीके से। और क्यों कुटाई करी थी? उसकी कुटाई क्यों करी थी? क्योंकि उसकी एक भैंस थी जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और वो कहीं चराने ले गया था और भैंस को बहुत पिटाई किया था। भैंस भाग करके क्या हुआ था, उसकी माँ के पास चला गया था जो कि आसपास में ही कहीं खेतों में काम कर रही थी। उसकी माँ को अंदर ये कल्पना उठा कि लगता है इस लौंडे ने इसको बहुत काफ़ी मारा है। तो जब वो वापस आया तो उसकी माँ ने डंडे उठाई और दोगुनी कुटाई कर दी, है कि नहीं? वो कराता हुआ उसको वहीं पे छोड़ के, यानी कि अपने लड़के को वहीं पे छोड़ के वो घर चली गई और रात भर जंगलों में छिपा रहा। सुबह उठा, माँ के जो माँ ने पैसे रखे थे उसमें से ₹2 लिए और निकल लिए वहाँ से, है कि नहीं? तो माँ के मार के कारणवश ही वो क्या हुआ था, बहादुर घर से भागा था। अब अगला सवाल आपके सामने है,
अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म आपको बताना है कब हुआ था। तो देखिए अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? अभी बताया है ना कि बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। एक और लेखक थे जिनका जन्म बलिया में हुआ था, अभी एक दो एपिसोड पहले ही आपको बताए थे, उनका जवाब, उनका नाम भी आपको बताना है। चलिए अगला सवाल देखिए, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? 1945 में, 1946 में, 1846 में, 1845 में? कब किया था उन्होंने? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? तो 1946 में किया था, है कि नहीं? 1946 में किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? मौत का नगर, देश के लोग, डिप्टी कलेक्ट्री, कुहासा? देखिए हालांकि लिखा हुआ तो इन्हीं का है सब, है कि नहीं? ये जो इनका लिखा हुआ है, मौत का नगर भी, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब इन्हीं का लिखा हुआ है। आकाश पक्षी भी इन्हीं का लिखा हुआ है, बानर सेना नमक इन्हीं का लिखा हुआ है, सुखजीवी इन्हीं का लिखा हुआ है, बीच की दीवार इन्हीं का लिखा हुआ है, ग्राम सेविका इन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन इनको जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में जो पुरस्कार मिली वो डिप्टी कलेक्टर के लिए मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है? बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है, मतलब ये बानर सेना इनका एक लेख है, ये किस प्रकार किस विधा का है? तो ये वानर सेना जो है एक बाल उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, उपन्यास। अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? वीर बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर की दिल बहादुर? तो देखिए बहादुर का जो पूरा नाम था, बहादुर का जो पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर नाम था। लेकिन उसकी मालकिन ने, यानी कि लेखक की पत्नी निर्मला ने, है कि नहीं, निर्मला ने क्या किया था? उसके नाम से दिल हटा दिया था और केवल बहादुर रह गया था। बड़ी उदारता पूर्वक लड़के के नाम से उन्होंने क्या किया था? दिल उड़ा दिया था और उसका नाम बच गया बहादुर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? पिता के मार से, माँ के मार से, निर्मला के मार से, किशोर के मार से? पिता तो उसके थे ही नहीं, है कि नहीं? पिता उसके नहीं थे, उसकी माँ उसके घर का भरण पोषण करती थी, तो उन्हीं के मार की वजह से वो भागा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और जहां तक रहा बात निर्मला और किशोर का, ये तो लेखक के घर के थे, तो इनकी बात तो बाद में शुरू होती है, वहां पे जाने के बाद ही लोग मार रहे थे। लेकिन वो अपने घर की बात हो रहा है कि वो इसके मार की वजह से भागकर लेखक के घर गया था। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, लेखक का व्यक्तित्व कैसा है? शालीन है, पक्कड़पन है, हंसमुख है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए लेखक का जो व्यक्तित्व है वो, हाँ जी, तो लेखक का जो व्यक्तित्व है वो ना तो शालीन है ना हंसमुख है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन उनका जो लेखक का जो व्यक्तित्व था, उनका व्यक्तित्व फक्कड़पन के जैसा था। जैसा उनका व्यक्तित्व, उनकी भाषा में एक खास किस्म का फक्कड़पन था उनके व्यक्तित्व की तरह ही। तो उनका व्यक्तित्व जो था वो फक्कड़पन टाइप का था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में? 1946 में किया था, रिपीट कैसे हो गया? अगला सवाल देखिए, अमरकांत ने बीए कब किया था? 1950 में, 1947 में, 1946 में कि 1945 में? तो अमरकांत जी जो उन्होंने बीए जो किया था, वो बीए उन्होंने कब किया था? तो 1947 के अंदर किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? ये सभी जो है, जैसे देखिए, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सब क्या था? किस विधा की रचना थी उनकी? ये सभी जो थे वो उपन्यास थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले, महात्मा गांधी, यतीन्द्रनाथ, यतीन्द्र मित्र, या फिर अमरकांत? तो देखिए ये मित्र मिलन जो है ये अमरनाथ जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अमरकांत की रचना है बड़े भाई, कुहासा, नौकर की कमीज, सूर्य,
तो देखिए अमरकांत जी की रचना एक और है जिसमें शामिल कौन सा वाला है, कुहासा जो है वो शामिल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर कहानी है नेपाली गवई गोरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारो बालक की। बिहारी बालक के, बिहारो हो गया वहां पे। तो देखिए कहानी जो है बहादुर वाला जो कहानी है वो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। जो बच्चा है बहादुर वो नेपाली गवाई गोरखा है, उसकी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है लीला, निर्मला, कमला, बिमला। तो देखिए बहादुर कहानी के जो कथाकार की पत्नी है उनका क्या नाम है आप लोगों को बताना है। लीला नाम है, निर्मला नाम है, कमला नाम है कि बिमला नाम है। तो उनका नाम निर्मला है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र या कथाकार के साले साहब। तो देखिए इसको बहादुर को जो था वो लेकर के कौन आए थे? तो कथाकार के साले साहब लेके आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? शांत थी, गुसैल थी, स्नेही थी, मिलनसार थी? तो बहादुर की माँ जो स्वभावतः जी थी बड़ी गुसैल थी, है कि नहीं? बड़ी गुसैल थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर घर से चलते वक्त, चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया कि 4 रुपया? तो बहादुर घर से चलते समय जो है वो 2 रुपए लेकर के घर से चला था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती, क्रोधी एवं आलसी, ईर्ष्यालु और कमजोर, लड़ाकू एवं चोर। हालांकि इसके ऊपर चोरी का इल्जाम तो लगा था, पर ये व्यक्ति जो था, ये बच्चा जो था बहादुर, वो स्वभाव से हंसमुख एवं मेहनती था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की याद, बहन की याद, भाई की याद, पिता की याद? ना तो उसको बहन थी, ना उसको भाई थे, ना ही उसके पिता जीवित थे। तो माँ की याद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि माँ की जो पिटाई हुई थी ना, उससे उसका मन माँ से फट गया था, इस वजह से उसकी याद नहीं आती थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाई? किसने लगाया? लेखक की पत्नी ने, लेखक ने, लेखक का पुत्र, लेखक का अतिथि? किसने लगाया था? तो लेखक का जो अतिथि था उसने बहादुर के ऊपर 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? लेखक ने, लेखक के साले साहब ने, निर्मला ने, बहादुर की माँ ने? तो देखिए बहादुर के नाम से जो दिल शब्द जो था वो लेखक के पत्नी यानी कि निर्मला ने उड़ा दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही? 10 रुपए, 11 रुपए, 20 रुपए कि 12 रुपए? तो देखिए लेखक के रिश्तेदार ने 11 रुपए चोरी होने की बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने है, नेकर का अर्थ होता है, नेकर चाहे निक्कर जो भी आप समझिए, इसको जो हाफ पैंट होता है ना उसको बोलते हैं, यानी कि पैंट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, सुदर्शन की, महिप सिंह की कि अमरकांत की? तो देखिए इस चैप्टर में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नहीं भी अगर पता होगा तो अंदाजे से आप ये बोल सकते हैं कि ये रचना अमरकांत की है कि नहीं? वो तो बोल ही सकते हैं आप, कहाँ कोई दिक्कत है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आने ही वाला है। अगला सवाल क्या है आपके सामने आने वाला है? अगला सवाल देखिए, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी कि कहानीकार की मौसी थी? ना तो नौकरानी थी, ना बहन थी, ना मौसी थी। उसकी निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से कि नेपाल से? तो लेखक जो है, लेखक के घर जब बहादुर भाग कर आया था, कहाँ से आया था? नेपाल से भाग के आया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किसलय, कासू, केसु, किशोर? कासू जो नाम था वो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पुत्र का नाम था, जो कहानीकार थे। और सॉरी, सेन साहब के पुत्र का नाम था कासू। और इसमें जो कहानीकार के लड़के का नाम है वो किशोर नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है,
रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? वही वाला सवाल। देखिए बार-बार सवाल जो है ना आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। बदलते हुए तरीकों को दिखाने के लिए आपको ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से एक ही प्रश्न को अलग-अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ₹11 की खो जाने की मतलब रिश्तेदार की पत्नी के ₹11 हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर कौन था? चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था कि फौजी था? बहादुर जो था वो नौकर था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, लेखक का नौकर था। अगला सवाल आपके सामने, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका की, महादेवी वर्मा की, डॉक्टर रामविलास की या अमरकांत की? तो अमरकांत जी का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक? तो डिप्टी कलेक्टरी के लिए इनको अखिल भारतीय पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसी तरह का एक और प्रश्न आपके सामने आया था, लेकिन उसमें कुछ और तरीके से पूछा था, इसमें कुछ और तरीके से पूछा है। तो इसको रिपीटेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बदलते हुए तरीका कि एक ही प्रश्न को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला जो है ना रुमाल ना हाथ, उन्होंने क्या किया, निर्मला जो थी लेखक की जो पत्नी थी बहादुर के चले जाने के बाद पश्चात जो है आंखों पे आंचल रख करके वो रोने की मतलब रो रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? ने पिटाई की थी? तो जो कहानीकार थे उन्होंने नहीं किया था, किसी फौजी ने भी नहीं किया था, किसी पहरेदार ने भी नहीं किया था। उसकी पिटाई जो था वो बहादुर को किसने पीटा था? तो कहानीकार के जो पुत्र थे किशोर, उन्हीं के द्वारा ये जो बहादुर को जो है डंडी से पिटाई किया गया था। हालांकि अगर यहाँ पे माँ भी अगर ऑप्शन दे दे तब कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि माँ ने भी दोगुनी पिटाई डंडे से ही की थी, किशोर ने भी डंडे से ही मारा था। तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल यहाँ पे सही होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, कोई या तो किशोर होगा या फिर माँ होगा। तो अगर माँ ऑप्शन दे तो माँ टिक कर लीजिएगा, अगर किशोर दे तो किशोर टिक कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी? तो जब नाश्ता पानी हो गया था उसके बाद ये लोग बैठ के बातों की जलेबी छानने लगे थे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी जो है क्लास 10th का, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं गोधली भाग 2, उसका गद खंड का चैप्टर नंबर 6 बहादुर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? परम आवश्यकता जिसको बोलते हैं, नौकर की, चापलूस की, चपरासी की पहरेदार की? तो लेखक के घर में जो नितांत आवश्यकता थी वो नौकर की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या माँ के रूप में? तो वो बहादुर जो है वो लेखक की पत्नी को अपने माँ के रूप में देखता था, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के मन में, निर्मला के मन में, बहादुर के मन में, लेखक के मन में? तो देखिए हालांकि ये जो है ये सिर्फ एक भाव है, लेखक का ये भाव है। ऐसा बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ ये चैप्टर में कहीं स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा जाता है चैप्टर के पढ़ने के बाद। इस चैप्टर के समाप्ति के पश्चात, इस कहानी के समाप्ति के पश्चात ऐसा भाव होता है कि जो बहादुर था उसके मन में ऐसा विचार आया होगा कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, किसने कहा अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा? लेखक ने, किशोर ने, निर्मला ने, लेखक के रिश्तेदार ने? किसने कहा था? तो ये जो था ये शब्द जो थे वो किसके शब्द थे? ये शब्द थे किशोर के, यानी कि लेखक के पुत्र किशोर के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर शीर्षक के कहानीकार कौन है? अमरकांत जी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए, जिंदगी और जोक किनकी रचना है? अमरकांत जी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला सवाल, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी? देखिए हम इसलिए स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि नहीं? ये रिपीटेशन हो गया 2-3 प्रश्न का। निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी? तो कहानीकार की पत्नी थी भाई साहब। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अमरकांत की है, ये भी रिपीट। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे?
₹50 ₹11 खो गए थे ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या फिर कहानीकार के साले ने? तो ये जो प्रपंच जो था रुपए खोने का, ये कहानीकार के रिश्तेदार ने रचे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर कौन था? बहादुर नौकर था। देखिए इसमें जो है इस पूरे चैप्टर के दौरान कई बार होता है ना कि चैप्टर बैक कीजिए फिर जाके वहां से प्रश्न देखिए, तो इसमें हमको लगता है कम से कम 5 या 6 प्रश्न जो है वो रिपीटेड है। तो इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के आप मान सकते हैं कि 45 प्रश्न जो है 45 या आप 43 ही मान के चलिए, 43 7 प्रश्न को हम रिपीटेड मानते हैं और 43 प्रश्न इस चैप्टर से जो है वो रिपीटेड हुआ है, उसके लिए सॉरी। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से हम ऐसा नहीं होगा। हालांकि देखिए इतना सारा प्रश्न जो है टाइपिंग वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं रिपीटेड कभी कभी हो ही जाता है कि नहीं? और हमारा भी दोष नहीं है, जिस बुक से हम उठाते हैं वहाँ पे भी कई कई बार रिपीटेड प्रश्न होता है, तो वो भी दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिपीटेड हो गया है तो क्या ही हो गया, प्रश्न गलत तो नहीं था, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। और और क्या कहें, आप लोगों को शेड्यूल दिए थे, उसमें किसी को कोई समस्या अगर नहीं हो तो आप लोगों की आज्ञा अनुसार हम उसको मंडे से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर हाँ या ना का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर दे दीजिएगा ताकि उस शेड्यूल को कंटिन्यू किया जा सके। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम 1-2 दिन उसको और एक्सटेंड करेंगे, है कि नहीं? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।